हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक जीके के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का आखिर तक बने रहें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर स्थित है हमारा भुवनेश्वर राज्य में। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर राज्य में। लिंगराज मंदिर दोस्तों शिव को समर्पित है। इसे दोस्तों यतती प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने किया था इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था दोस्तों 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? तो दोस्तों, सर्वप्रथम शामिल हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई? तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915 ईस्वी को। दोस्तों, 1915 ईस्वी में इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। तो दोस्तों, 1917 में इसका नाम बदलकर कर दिया था साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन शहर ने की? तो दोस्तों, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी थी बर्मिंघम ने। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? तो दोस्तों, यरबदा को। ये दोस्तों यरबदा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान थे भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने दोस्तों 1977 से 1982 तक कार्यभार संभाला था। दोस्तों, इनके टाइम में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न दोस्तों, शीघ्र पथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है? तो दोस्तों, शीघ्र पथ पुलिस थाना स्थित है जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोंगी या पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो दोस्तों, मोंगी या पत्तन स्थित है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, एल्गोरिथम का चित्रण निरूपण क्या है? तो दोस्तों, ये करा है फ्लो चार्ट ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है योटो बिट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम भूख को हथियार के रूप में प्रयोग किया था अहमदाबाद की हड़ताल में। अगला प्रश्न है, यूनानी रोमन
कला को निम्न में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? गांधार में। दोस्तों गांधार में स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन था? तो दोस्तों सबसे युवा भारतीय थे अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी, इन्होंने 16 साल की उम्र में इस पर चढ़ाई की थी दोस्तों 2010 में। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई है? तो दोस्तों सोफिया। दोस्तों सोफिया को 2017 में सऊदी अरब की दोस्तों सऊदी की नागरिकता हासिल हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो दोस्तों पहली पीढ़ी की कंप्यूटर आधारित था वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो दोस्तों पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। वाराणसी में दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। कब दिया था ये दोस्तों? 1916 ईस्वी में दिया था दोस्तों, ये 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित है? तो दोस्तों सबसे पहले घटित है चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की घटना घटी थी 1917 ईस्वी को, और दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी को दोस्तों। और गांधी जी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 ईस्वी में दोस्तों, और सविनय अवज्ञा चलाया था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो दोस्तों पिनाका दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो दोस्तों भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है विद्यापति को। भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर विद्यापति को। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? दोस्तों मानव विकास सूचकांक विकसित किया था महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने दोस्तों, ये पाकिस्तान का निवासी है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, 2012 के संसदीय चुनावों में म्यांमार में सू की के नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को विजय मिली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो दोस्तों हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है 8 गज की दूरी से। अगला प्रश्न दोस्तों, 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो दोस्तों 1905 में भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है अर्ध तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित थी? तो दोस्तों 1935 का अधिनियम आधारित था साइमन कमीशन पर। दोस्तों साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में दोस्तों, और इसका भारतवासियों ने विरोध किया था। क्यों किया था विरोध दोस्तों? इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज्यादा हेरिटाइन सिटी किस देश का शामिल है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा शामिल है इटली की सिटी, इटली देश की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वैश्विक मुख्यालय स्थित है फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय फ्रांस में। अगला प्रश्न दोस्तों, यूएफओ का विश्व
यूएफओ का विस्तार क्या है? तो दोस्तों यूएफओ का विस्तार है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों पहला उपग्रह था अपोलो 11। अपोलो 11। अगला प्रश्न दोस्तों, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों वैमानिकी इसके लिए उत्तरदायी है वैमानिकी। अगला प्रश्न दोस्तों, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो दोस्तों बोकरो की। दोस्तों बोकरो की स्थापना नहीं की गई थी। दोस्तों भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की स्थापना की गई थी। दोस्तों दुर्गापुर की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। दोस्तों दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला की स्थापना हुई थी दोस्तों ब्रिटेन, जर्मनी और रूस की सहायता से। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है? तो दोस्तों नवरत्न है NaCl। नवरत्न है दोस्तों NaCl। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों स्पाइकर्स से जुड़े हैं वॉलीबॉल से। स्पाइकर्स वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है 400 किलोमीटर की दूरी पर। 400 किलोमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक का सर्वेक्षण स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो दोस्तों पुराना नाम अबिसिनिया था इथियोपिया का। पुराना नाम क्या था? अबिसिनिया।